हैं लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते हैं। तो जुआ 4 जगह मिला स्थान। परीक्षित जी ने कहा कि कलयुग तुम आ गए तो जाओ 4 जगह मैं देता हूं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा ने भेजा है और मैं तुम्हें भगा नहीं सकता हूं। कहा कि क्या महाराज? परीक्षित जी काहे नहीं कहते कि सुसाइड कर लो, आत्महत्या ही कर लो? आपने 4 जगह दिया कि मदिरालय में रहो, वेश्यालय में रहो, हिंसालय में रहो, जुआलय में रहो, और आप चक्रवर्ती राजा है और चारों चीज आपके राजमहल में नहीं है। सभी जगह धर्म की स्थापना है, मैं कहां रहूंगा? मेरा आगमन हो चुका है। एक मुझे अपने मन से दीजिए। एवं अस्तु तथास्तु का बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप अपना जग में होत हंसाए। एवं अस्तु कहा कि मुझे सोने में स्थान दीजिए। गुड, वेरी गुड, ठीक है जाओ। 5वां स्थान अपने मन से लिया। अब कहीं कोई चीज खरीदता है, लेता है, तो ट्राई कहाँ करता है? हम लोग पंखा खरीदने जाते हैं तो कहते थोड़ा चला के दिखाओ, नहीं। टीवी खरीदते थोड़ा चेक करो, मोबाइल लेते थोड़ा वही ऑन करके देखते हैं। कोई भी लगभग वस्तु खरीदते हैं तो वहां एक बार चेक करते हैं। अब कलयुग चेक कर रहा है, सोना ढूंढ रहा है। परीक्षित जी में देखा, नीचे से शुरू किया, ऊपर देखा तो सोना का बड़का मुकुट स्वर्ण में। लेकिन किस स्वर्ण में? जो 2 नंबर का सोना होगा। इसीलिए सोना गिरा होने में तो उठाया नहीं जाता है। सोना नहीं लोग उठा 2 नंबर का सोना में, क्योंकि परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो 2 नंबर का था। आजे पहनबे किए थे, कई दिन से राज चला रहे थे, और कई दिन से राज चला रहे हैं। घर में कितने मुकुट थे, जिसको युधिष्ठिर ने पहनाया वो भी मुकुट था। लेकिन एक दिन वो बक्सा खोले, उसमें उससे भी सुंदर मुकुट दिखाई दिया। कहा ये कितना सुंदर मुकुट है, लगा के निकले बाहर। और कलयुग महाराज मिला और करस वह मुकुट किसका था? जरासंध को मार कर बलि वो भीमसेन ने लेकर आया था। 2 नंबर का मुकुट, दूसरा का हर के, चुरा के, पटक के, लूट के था, लेकिन उसको अपनाना नहीं चाहिए था। बस विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाके मति ब्रह्म भयहूं खगेशा, पश्चिम दिशा ही वही दिनेशा। कलयुग ने ग्रास लिया। तो हिंसालय, मदिरालय, कहते लोग जुआ, जुआ समय सबसे बड़ा, और इसमें लोग असत्य का भाषण करते हैं। कहा गया है नीति श्लोक में, काके शौचम द्युत करे च सत्यम, सर्पे क्षांति क्लिब्बे धैर्यम, स्त्री सुकामोपशांति, मद्यपे तत्वचिंता, राजा मित्रम केन दृष्टम श्रुतम वा। काके शौचम द्युत करे च सत्यम, सर्पे क्षांति, श्रुत कामोपशांति, क्लिब्बे धैर्यम, मद्यपे तत्वचिंता, नृपम मित्रम केन दृष्टम श्रुतम वा। कौआ काके शौचम, कौआ कभी स्वच्छ नहीं रहता है। कौआ कभी स्वच्छ नहीं रहता। अगर कोई सोच ले तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता है। काके शौचम द्युत करे च सत्यम, जुआरी कभी सत्य नहीं बोलता है। सत्य का शरण तो लेते हैं लोग, असत्य बोलने वाले भी कहते हैं कि हम सत्य ही बोल रहे हैं। अरे हम साच बोला तो नहीं भाई, और वो भी कहता है कि हम भी साच बोला तो नहीं भाई। तो कोई तो असत्य है ना जी। दोनों का 2 विचार है, और दोनों कहता है कि हम सत्य बोलते हैं। असत्य वाला भी सत्य का ही शरण लेता है, भले ही असत्य बोले। काके शौचम द्युत करे च सत्यम, सर्पे क्षांति, सर्प किसी को क्षमा नहीं करता है। ऐसा कोई सोच रहे हैं कि सांप क्षमा करे? सांप क्षमा शब्द पढ़ा ही नहीं, उसके डिक्शनरी में है ये नहीं है भाई। और हमारे जीवन में सत्य क्या है? काल है। एक व्यक्ति टहलने निकला, एक मतवाला हाथी पीछा किया, भागते भागते आया, बचने का कोई एरिया नहीं दिखा। एक सूखा हुआ कुआं दिखाई दिया, कुएं के समीप आया, सूखा हुआ कुआं के लतर लटके हुए थे। तुरंत लतर पकड़ के नीचे उतरने लगा, धड़ाधड़। आधा उतरा तो देखा रे नीचे बड़ा काला सांप ऐसे मुंह खोले है खड़ा है, अभी हालत खराब। तब तक देखा ऊपर के चढ़े तब तक हाथी मतवाला वो खड़ा कुआं के ऊपर, अभी लटका हुआ है। तब तक चूहा 2 करिया उजर मिल के रस्सी को जो लटका था काट रहा है।
अब ऐसी स्थिति हम सब जी रहे हैं, वह स्थिति हम सब जी रहे हैं। अब ऐसी बताइए विडंबना है, नीचे सांप ऊपर हाथी, रस्सी पकड़ा, रस्सी को दुगो करिया और सफेद, काला और सफेद चूहा काट रहा है। एक मतवाला हाथी क्या है? हमारा प्रारब्ध है। जिस तरह हम प्रारब्ध करते हैं वैसा कष्ट देने के लिए हमारे पास आ रहा है। हम भाग रहे, कहां भागेंगे? भागते भागते आए, रस्सी वो पकड़े, समय रूपी रस्सी को पकड़े, जिसको उजला और सफेद मतलब दिन और रात रूपी चूहे काट रहे हैं, और नीचे सांप रूपी काल इंतजार कर रहा है। कहां जाइएगा भगवान से बच के? तो काके शौचम द्वित करे च सत्यम सर्पे शांति स्त्री सुकामोपशांति क्लिब्य धैर्यम बद्यपे तत्व चिंता राजा मित्रम केन दृश्यम श्रुतम वा। कौआ कभी स्वच्छ नहीं होता है। कवय किन पश्यन्ति किन कुर्वन्ति योषिता मादपान किन बद्यन्ति और किन खाद्यन्ति वायसा। कवय किन पश्यन्ति, कभी लोग क्या नहीं देखते हैं? कवय किन पश्यन्ति किन कुर्वन्ति योषिता, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती हैं? का नहीं अबला करी सके कान समुद्र समाय, का नहीं अग्नि जला सके अके ही न काल खाए। अबला नाम है लेकिन ये सबला है। ये अबला के नाम रख रख के हम अबला है, हम लेडीज है, स्टैंड अप है हमारा सीट है। अब तो आरक्षण मिल गया, हटिए, हम पहले टिकट लगे। अबला के नाम पर, स्त्री के नाम पर हर जगह प्राथमिकता है। ये अबला है बाकी सबला है, घर को हिला सकती है, घर में गरीबी हो लक्ष्मी को बुला सकती हैं, इनमें बहुत क्षमता है। भले ही वह धर्म न करे लेकिन धर्मात्मा पैदा कर सकती हैं। भले वो संत न बने, संत को पैदा कर सकती हैं। भले वो वीर ना हो, वीर को पैदा कर सकती हैं। भले वो प्रधानमंत्री न बने, प्रधानमंत्री को पैदा कर सकती हैं। वह मां होती है। का नहीं अबला करी सके कान समुद्र समाए। समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अग्नि किसको जला नहीं सकता है, और काल किसे नहीं खाता है। सबका एक समय है। जितना ही चमड़ा के आंख से दिख रहा है सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। कितना भी सुंदर जगशाला बनाइए, कितना भी सुंदर मंदिर, सबका एक सीमित है, क्योंकि मानव निर्मित है। प्राकृतिक निर्मित जो है वो नष्ट हो जाता है, तो ये तो मानव निर्मित है और हम प्रकृति निर्मित हैं। विडंबना देखिए, आदमी को आदमी से प्रेम नहीं है, और आदमी किस भगवान ने बनाया, लेकिन आदमी भगवान बनाता है उससे प्रेम हो जाता है। विडंबना है। साक्षात चलता फिरता मंदिर हमारा शरीर है, इससे प्रेम नहीं है। देह देवालय भवती, यह देह है जो देवालय है। हृदय इसका गर्भगृह है, इस हृदय में ठाकुर जी को बैठाना पड़ेगा। शिखा ध्वजा है, और ये शरीर चलता फिरता मंदिर है। मुख इसका यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है। इसमें सात्विक भोजन करना चाहिए, ना कि गोलगप्पा भक्षामि स्वाहा, रसगुल्ला भक्षामि स्वाहा, सात्विक अन्न भी, चौमीन स्वाहा, ये नहीं। आहार का भी तरीका है। तो काके शौचम द्वित करे च सत्यम, जुआरी सत्य नहीं बोलते, सर्पे शांति, और सांप क्षमा नहीं करता है। एक पंडित जी थे, आप कहानी जानते होंगे। पंडित जी गरीबी के मारे भटक रहे थे, प्रतिदिन कहीं कहीं जाते थे, कुछ मांगते थे, लाते थे। कहीं पंडित जी कथा सुनिएगा तो पंडित जी थे गरीब थे, पंडित जी थे मूर्ख थे, पंडित जी थे दीन थे, दरिद्र थे। कहीं पंडित जी कहानी धनी थे, हम तो आज तक सुने नहीं। कहीं पंडित जी विद्वान थे लेकिन गरीब थे। सुदामा विद्वान थे लेकिन गरीब थे। एक विद्वान ने कहा, हाँ सुदामा गरीब थे लेकिन दरिद्र नहीं थे। हमने कहा कि गरीब और दरिद्र में अंतर है? तो कहा हाँ। तो क्या अंतर है? तो गरीब तो जिसके पास धन रहता है और वो भी होता है, करोड़ रुपया कमा रहा है लेकिन जग के नाम पर 1,000 नहीं देगा, गरीब है। गरीब तो कोई भी हो सकता है। तो सुदामा ठीक है, उस धनवान के तुलना में गरीब है, लेकिन निर्धन नहीं है। एक टुकड़ा अन्न का मिलता है भिक्षाटन में, उसमें आधा तोड़ के नारायण को समर्पण करते हैं। तो दिए वस्तु गोविंदम तुम हमें समर्पण। इसलिए सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र तो उसे कहते हैं धनी है, दान नहीं करता है और ऊपर से आपका भी हड़प लेता है, इच्छाएं नहीं मर रही है। इसलिए तो कहा जाता है कि
मंदिर में लोग प्रणाम करने जाते हैं, हे भगवान, भगवान सोचते हाँ मेरा भक्त आया है, बहुत सुंदर भक्त है, बहुत सुंदर भक्त है, इसका स्वरूप सुंदर है। और भाई भगवान बहुत आनंद आया, मिठाई का डब्बा लेकर आया, भगवान ने कहा बहुत अच्छा भक्त है। लेकिन जैसे शुरू करता है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे बेटे का भी नौकरी दिला दीजिए, मेरे को सुंदर बहू दिला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर, ये तो कहा हो, ये तो हम सोचे कि ये उपासना में आया है, लेकिन तो कामना में आया है। तो अंदर मंदिर के एक विद्वान ने कहा कि मंदिर के अंदर बड़े बड़े भिखार भीख मांगते हैं, आप मंदिर के बाहर टूटा भिखार भीख मांगते, मंदिर के बाहर भीतर करोड़पति जाके मांग लेता है, और उसी भगवान के नाम पर बाहर जिसका फूटी कौड़ी नहीं वो मांगता है। तो कहा के शौचम दित करे च सत्यम सर्पे शांति, सांप क्षमा नहीं जानता है। पंडित जी प्रतिदिन भीख मांगने जाते थे, तबाह थे, एक पेड़ के नीचे थके हारे बैठे थे, उसी पेड़ के बीच में एक सर्प रहता था। सर्प निकला, कहा पंडित जी क्यों उदास है? तो कहते बहुत ज्ञान है लेकिन धन नहीं है, बहुत जीवन की आवश्यकता है, पूर्ति नहीं होती है, बहुत मुसीबत है। कहा ठीक है आप कथा कीर्तन जानते हैं? तो हाँ, तो ठीक है कोई कथा सुनाइए। तो उन्होंने कोई शंकर भगवान की कथा को सुनाया, क्योंकि महादेव महादेव है, बिना महादेव तो औधड़ दानी है, सबसे सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतार, वो क्या नहीं दे सकते, उनकी एक चिपटी भभूत में खजाना है कुबेर का। अरे बखान क्या करूं, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी मामूली सा भभूत मिल जाए तो कुबेर वाला खजाना मिल जाएगा। ओ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जय हो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम, हो ओंकार तुम, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। कैलाश गाइए, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, शंभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायजा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू, भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले। भाव से
क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, हे भोलेनाथ 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 भोले। क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक भोले तेरे। जहर पिया जीवन दिया, बड़ा उदार तुम हो बड़ा उदार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, भोले। और कवि दाद का लिखा हुआ एक भजन है, कवि दाद के अनुसार। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कहे दाद, दाद कवि का नाम है। कहे दाद एक बार मुझको निहार तुम, मुझको निहार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, भोले तार तार तुम। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम, 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 भोले तार तार तुम। तो ये तारने वाले महादेव उस पंडित जी का भी दुख को दूर किया। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। पंडित जी की भी दुख को दूर किया। महादेव की कथा सुनकर महादेव का शोभा सर्प है, सर्प प्रसन्न हुआ, घुसा अपने बिल में और 2-4 रत्न लाकर मणि लाकर दे दिया। अपना मणि नहीं, मणि सर्प का मणि नहीं, लेकिन मणि माणिक जो होते हैं, गहने जेवर लाकर दे दिया अंदर से। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और अपना नित्य क्रिया बना लिया। रोज आते, कोई कथा सुनाते, रोज सर्प देता, रोज संपन्नता आ गई। धीरे धीरे स्थिति ठीक हो गया और एक दिन पंडित जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अपने पुत्र से कहा कि तुम जाओ वहां पर, उस वृक्ष के नीचे एक सर्प आएगा, उसको तुम एक कथा सुनाना और जो भी लेकर आना, उससे हमारी दवाई होगी, कार्य आगे का होगा। वह पंडित जी का लड़का गया और जाते जाते धीरे से आंगन में से एक डंडा उठाया, लेकर डंडा चला गया। सांप देगा, डंडा ले गया सर्प वहां इंतजार कर निकला, लेकिन देखा डंडा तो थोड़ा झटका लगा कि तैयारी में आया है लग रहा है। फिर भी पंडित, कोई और कारण हो सकता है, मन में एक थोड़ा सा विश्वास लेकर के बैठ गया सर्प। पंडित जी का लड़का कथा शुरू किया। वह सांप गया, 2-4 मणि लाकर दिया। अब देखे पंडित जी का लड़का कि थोड़ा सा भी नजर झपका, बस डंडा से मारा। सांप पहले से लटा, बचा लिया अपने को, लेकिन उसकी पूंछ कट गई और वो क्रोधित हुआ और पंडित जी के लड़के को डस लिया। पंडित जी के लड़के का नाम, वही कहानी, राम नाम सत्य है। गिरा, प्राणांत हो गया। सांप वही बिल में अपना चला गया। शाम तक बच्चा नहीं आया। पंडित जी को बड़ा दिक्कत हुआ। शाम को अब हारे थारे कैसे भी जाना पड़ा। गए तो वहां पुत्र मरा पड़ा है। 2-4 रत्न वहां गिरे, उठाया,
सांप बाहर आया, पंडित जी इसको लेकर आए, सांप ने सारी वृत्तांत बतलाया, पंडित जी उस लाश को लाए, दाह संस्कार किया, गरीबी आने लगी। फिर अगले दिन गए सांप के पास, कथा सुनाया, सांप ने आज 10-20 रत्न निकाल कर दे दिए। कहा कि पंडित जी ये 10 रत्न लीजिए, 20 ले लीजिए, और लेकर आते हैं, 30 ला कर दिया। लेकिन आपसे एक निवेदन है, आज के बाद अब आप आइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर जब जब आप आएंगे, जब जब आएंगे तो आपके पुत्र की याद आएगी, और जब जब आपको पुत्र की याद आएगा तो मेरे प्रति आपके शत्रु भाव जाएगा। अब वह प्रेम हम लोगों में नहीं रह पाया, और जब जब आप यहाँ आएंगे आपका पुत्र का वियोग सताएगा, और मैं जब जब अपना कटा हुआ पूछ देखूंगा मुझे भी अपना पूछ का वियोग सताएगा। तो इसलिए पंडित जी आज के बाद मत आइएगा। सांप सर पे छांति, सांप क्षमा नहीं जानता। काके शौचम दित करे च सत्यम सर पे छांति, स्त्री सुकामो पर शांति क्लिब्य धैर्य। नपुंसक में धैर्य नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। नपुंसक जो व्यक्ति, अब नपुंसक मैं लिंग के आधार पर नहीं कर रहा हूं, जिसमें धैर्य नहीं है वो नपुंसक है। धैर्यवान होना चाहिए, व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए। क्लिब्य धैर्यम मद्यपे तत्व चिंता, और शराबी गहरा सोचता नहीं है, जय ना तो क्षय। शराब क्या कर सकता है आप लोग तो विदित ही हैं। शराबी चिंतन नहीं करता है, रिजल्ट तत्काल चाहिए। तत्व चिंता नहीं कर, चिंतन का विचारने की क्षमता को मार देता है। शराब सबसे संसार में सबसे खराब चीज है, सबसे गलत लत व्यसन है, बहुत खराब चीज शराब है। मांस से भी अच्छा, मांस उससे बेहतर है, ये नहीं कि फिर तब मांसाहारी सब, ऐसा नहीं, गलत अर्थ नहीं लेना है। मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना से अच्छा है तब सिगरेटें पीजिए, ऐसा लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मतलब उससे कम जहर है, जहर दोनों है। एक पंडित जी कथा मंच पर कह रहे थे, कहे कि जो गंजा पीता है, सिगरेट पीता है ना, उसको बुढ़ापा में दुख नहीं होता है, और उसके घर में चोरी नहीं होता है। तुरंत 4-5 गंजा पीने वाला धुआं धुआं करना, तुरंत ला के 500 एक गो व्यास गद्दी पर रखा। पंडित जी, बहुत पंडित लोग आए, बहुत साधु लोग आए, सब हम लोग का शिकायतें करके गए, ये नशा खराब है, वो नशा खराब है। आप ही एक ऐसा शख्स है जो हमारे फेवर में बोले हैं। तो कहे हम तुम्हारे फेवर में कहा बोले, पूरा बात सुना नहीं, 500 भले ले जाना तो ले जाओ, पूरा बात सुन लो। हमने कहा जो शराब पीता है, ये जो धूम्रपान करता है, धुआं गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, उसको बुढ़ापा में दुख नहीं होते, इसका अर्थ क्या है? स्वस्थ थोड़े रहेगा, उसको बुढ़ापा देखने को ही नहीं मिलता। जवानी में राम नाम, तब बुढ़ापा में कष्ट किसे होगा? और चोरी नहीं होता है, चोरी कहां से होगा? घर में कुछ रहेगा तब लोग चुराएंगे। और दूसरी बात, दामा का रोगी हो जाएगा, गांजा धुआं पीता, दिन जब जब खो खो करेगा, चोर सोचेगा अब सूतेगा, ये अब सूते, वो काहेगा सूते, जब खोखते घोर हो जाएगा। तो लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मद्यपे तत्व चिंता नृपम मित्र, राजा किसी का मित्र नहीं होता है। वह अपने नीति के कारण, अपने स्वार्थ के बस सबसे जुड़ा रहता है, वह स्वार्थ के लिए जुड़ा है। सुर नर मुनि की यही सब प्रीति, स्वार्थ लाभ हो ही अभिप्रीति। तो राजा किसी का मित्र नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि राम जी कह रहे कि तुम भरत पद के लोभी नहीं है। मैंने ही कहा था ना, वह पद के लोभी नहीं है कि मुझे पद मिल जाए, और राम भी लोभी नहीं है। कह रहे तुम राखो, तुम रखो। भरत तो पादुका का लोभी है, लोलुप। उन्हें राम का पादुका चाहिए, श्री रामचंद्र जी के चरण का खड़ाऊ चाहिए, पद नहीं चाहिए, पादुका चाहिए। धन्य है भरत। बोलिए भरत भैया की जय। वह गए नंदी ग्राम में, मैं सोचा था कि केवट से मिला दूं, कहाँ कर दूं, कथा हमसे आगे बढ़ती ही नहीं है, और एक तो साउंड बढ़ाने नहीं देता, और दूसरा 3-4 घंटा बोलने पर तब आनंद आता। कुछ प्रसंग मैं कह पाता, देखिए कहाँ भी रामायण से उखाड़ा, और रामायण में कुछ कहा भी नहीं। पद के बारे में कहा, कहाँ चला गया, एरिया बढ़ा गया, शाखा प्रशाखा बढ़ जाता है। तो वह भरत जी गए, पादुका के लोभी हैं, पद के लोभी नहीं है। वनवास में गए जब राम जी, तो
जैसे रास्ते में गए तो टोटल जनता भी चल चली पीछे पीछे। सिया राम चले जब कानन में, सिया राम चले जब कानन में, जनता यह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना में जाए पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। लड़की को छोड़ दी, सब भी राम के साथ चल दिए। लड़का पालना भाई, इतना सब राम से प्रेम करते थे, ऐसे राम थे ही, राम का व्यवहार ये ऐसा था। सब लोग गए छोड़ जंगल में, वाह। इसीलिए अवध अभागी कहा गया। जंगल के लोग बड़ भाग्यशाली हैं। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीज, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सुनहु भरत भावी पर बोला बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण 6 चीज है। हानि लाभ जीवन मरण। अब बतलाइए, राम का वनगमन हुआ तो हानि किसका हुआ? अयोध्या का। हानि लाभ किसको मिला? जंगल वासियों का। हानि लाभ जीवन किसका मिला? कौन जिंदा रह गया? जीवन किसको मिला? कैकेयी का। अब फिर प्रसंग में प्रसंग आ जाएगा। और मरण किसको मिला? दशरथ का। जस किसको मिला? दशरथ का। अपजस किसको मिला? कैकेयी का। नहीं, अब इस पर ही प्रसंग है, लेकिन बस कहने का अर्थ है कि राम जहां गए वहां लोग भाग्यशाली हो गए। सारे लोग गए। जैसे कुछ दूर पहुंचे, तमसा नदी